हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जीएससी लेक्चर मेंस की भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को भी करते जा रहे हैं, तो अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं और जो कि आपके एक अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी से था जो कि मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, और एक क्लास आपकी कैंटरबरी टेल्स से हो चुकी है। तो आज हम लोग ड्राइडन को पढ़ेंगे। ड्राइडन के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो और आप चाह रहे हो कि इसको हम कंटिन्यू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए, और न्यू व्यूवर्स है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने अल्टीमेट्स को पूरा पढ़ा है, इसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसी तरह आते हैं कि जैसे कि प्रैक्टिस हम करते चलें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए चलते हैं क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। आज ड्राइडन पर है। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो Why is John Dryden considered the father of English criticism by Dr. Johnson? ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि जॉन ड्राइडन को कहा गया है द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। जानते हैं आप लोग कि जो जॉन ड्राइडन है वो हमारे फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहे जाते हैं बाय डॉक्टर जॉनसन जी, जो कि डॉक्टर जॉनसन के द्वारा कहा गया है। ओके, तो कहा है आपके डॉक्टर जॉनसन ने। इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है, आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है। इसी तरह आपका और करके क्वेश्चन है, जॉन ड्राइडन इज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि जॉन ड्राइडन फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन है। सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है, अंग्रेजी आलोचना का जनक, और क्यों कहा है, और आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। ओके, क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जॉन ड्राइडन 1631-1700, जॉन ड्राइडन का जो टाइम ड्यूरेशन है 1631 से 1700 तक है, इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ओके, तो इनको जो आपके जॉन ड्राइडन है उनको इंग्लिश क्रिटिसिज्म का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज क्योंकि लेट द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म को की नींव रखी है। ओके, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। क्यों माना जाता है? लेट द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इन्होंने यहाँ पर आपके जॉन ड्राइडन ने नींव रखी है, फाउंडेशन दिया है एक सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन इंग्लिश। ओके, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। बिफोर ड्राइडन के पहले क्या था? क्रिटिकल ओपिनियन वेयर स्कैटर्ड एंड अनसिंपैथेटिक। क्रिटिकल ओपिनियंस क्या थी? जो उनकी उस समय क्रिटिकल ओपिनियंस थी वो बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड थी और अनसिस्टमैटिक थी उस समय। उनका जो एसे है, स्पेशली एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जो कि 1668 में आया था, एस्टैब्लिश क्रिटिसिज्म आर रैशनल, बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। ओके, ड्राइडन के पहले जो क्रिटिकल ओपिनियंस थी वो बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड थी एंड अनसिस्टमैटिक थी। जो उनका जो एसे है मेन, स्पेशली जो उनका एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो 1668 में आया था, उसके जरिए उन्होंने क्रिटिसिज्म को एक रैशनल, बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन दिया है। उनका वर्क है आपका एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। इसके जरिए उन्होंने क्रिटिसिज्म को एक लॉजिकल, बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर स्थापित किया है, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। ओके, उस और ड्राइडन के पहले बड़ा बिखरा हुआ था आपका ये पूरा क्रिटिसिज्म। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म को पहली बार व्यवस्थित, तार्किक और स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट स्वरूप दिया है। बताएंगे कि पहले का क्रिटिसिज्म कैसा था और बाद में उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया। यहाँ आपने इतना इंट्रो में क्लियर किया। अब चलिए अब आगे पार्ट में आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से, कैसे हर एक पॉइंट को क्यों कहा जाता है उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको हम लोग यहाँ पर बॉडी में स्ट्रक्चर में डिस्कस करते चलेंगे। ओके, Dryden believed that literature should be judged by reason, nature, decorum and artistic effectiveness. Dryden का मानना था कि लिटरेचर का नियमों के सख्त पालन के बजाय तर्क, नेचर हो गया, डेकोरम हो गया, आर्टिस्टिक इफेक्टिवनेस से आंका जाना चाहिए। ड्राइडन मानते थे, क्या मानते थे कि लिटरेचर शुड बी, लिटरेचर को होना चाहिए, उसको जज करना चाहिए किसके थ्रू? बाय रीजन, नेचर, डेकोरम एंड आर्टिस्टिक इफेक्टिवनेस के साथ उसको हमें लिटरेचर को जज करना चाहिए, रादर देन, बजाय कि रिजिड एडरेंस टू रूल्स, बजाय कि आपके सख्त नियमों के पालन करने के बजाय उसको एक रीजन, अपने तर्क और नेचर हो गया, डेकोरम हो गया, एक आर्टिस्टिक इफेक्टिवनेस के साथ आपको जज करना चाहिए लिटरेचर को, ना कि कठोर जो उनके नियम होते हैं उसके थ्रू। जज कैसे करना चाहिए? तर्क रखकर, नेचर के थ्रू, डेकोरम एंड आर्टिस्टिक
इफेक्टिवनेस के द्वारा यहाँ पर लिटरेचर को जज करना चाहिए। हिज क्रिटिसिज्म इज अ प्रैक्टिकल रादर देन डॉगमेटिक। उनका क्रिटिसिज्म कट्टर होने के बजाय प्रैक्टिकल है। ओके, डॉगमेटिक होने की जगह वो क्या है, एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। फिर आप बात करेंगे इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जो मेन इनका इंपॉर्टेंट खास स्पेशली वर्क है जहाँ इन्होंने क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया है, क्या है, इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जो उनका वर्क है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। ही कंपेयर्स एंशिएंट एंड मॉडर्न राइटर्स, फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा एंड ब्लैंक वर्स एंड राइम। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में वो पुराने वो एंशिएंट और जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनको, एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा को, और ब्लैंक वर्स और राइम की यहाँ पर तुलना करते हैं। आपने ड्रामेटिक पोएसी को पढ़ा है, हम बाद में अभी एक क्वेश्चन आपको जॉन ड्राइडन के वर्क इससे भी लेकर आएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट बनता है आपका ये वर्क भी, तो इससे भी लेकर आएंगे। तो इसमें आपके जो एक पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट ही समझिए, पॉडकास्ट जैसा है, एक मीटिंग जैसा पॉडकास्ट हो गया, तो उसमें यही हो रहा है, जो चार लोग हैं, एक एंशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक मॉडर्न को, एक फ्रेंच, उसको रिप्रेजेंट करके यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, कि डिबेट हो रही है एक तरीके से। तो ये चीज़ है, एंशिएंट टू मॉडर्न को राइटर्स को दिखा रहा है, फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा एंड ब्लैंक वर्स एंड राइम। तो ये चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करते हैं। प्रेजेंटिंग बैलेंस्ड आर्गूमेंट्स बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। और क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग बैलेंस्ड आर्गूमेंट, एक प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड आर्गूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन, किसी नतीजे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले एक बैलेंस्ड आर्गूमेंट हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आपने इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो क्रिटिसिज्म पर है वो आपने यहाँ पर ऐड किया, कि वहाँ पर क्या उन्होंने दिखाया है, बताया है, किस तरह से होना चाहिए लिटरेचर में। ओके, दिस कॉम्परेटिव एंड एनालिटिकल मेथड बिकम अ मॉडल फॉर लेटर क्रिटिक्स। और यही जो आपकी ये जो तुलना करने वाला एक एनालिटिकल तरीका बाद में एक क्रिटिक्स के लिए एक मॉडल बन गया। ओके, ये जो उन्होंने तुलना वाले तरीके को दिखाया, यहाँ बताया है, यही चीज़ जो है कॉम्परेटिव एंड एनालिटिकल जो मेथड है बन जाता है बाद में मॉडल फॉर लेटर क्रिटिक्स। बात के जो क्रिटिक्स है उनके लिए एक मॉडल बन जाता है। ओके, यहाँ पर आपने इस तरह इनके वर्क को यहाँ पर डिफाइन किया कि क्यों वो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहलाते हैं। ओके, क्यों कहा है हमारे डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन एज अ फादर ऑफ criticism. Okay, Dryden admired the classical tradition but never ignored originality and creative genius. Dryden जो है क्लासिकल ट्रेडिशन को एडमायर करते हैं, यहाँ पर क्लासिकल ट्रेडिशन की तारीफ की है, लेकिन क्या, नेवर इग्नोर्ड ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिव जीनियस। लेकिन क्या है, उन्होंने वो आपके क्लासिकल परंपरा की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने ओरिजिनलिटी और क्रिएटिव जीनियस को कभी नज़रअंदाज नहीं किया है। बट नेवर इग्नोर्ड ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिव जीनियस, उन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन की तारीफ की है, एडमायर किया है, बट नेवर इग्नोर, कभी नहीं इग्नोर किया ओरिजिनलिटी और क्रिएटिव जीनियसनेस को। ओके, While praising Shakespeare, he wrote, शेक्सपियर की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, ही प्रेजिंग शेक्सपियर, उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ करते हुए ही रोट लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ आप कोट लगा सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है शेक्सपियर के लिए। हमने आपको बताया ना, कोट्स याद कर लीजिए, और जो क्या क्रिटिसिज्म किसने किसके लिए किया है, कुछ एक नोटबुक बना के उनको लिखते चलिए अभी से। तो आपको जो फेमस कोट हैं वो तो आपको याद ही होंगे, और याद नहीं भी होंगे तो अभी तो आप लिख के रखेंगे, एक दो बार उसको डेली रिवाइज करिए तो वो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सबको सुना है, पढ़ा है, लर्न नहीं है, बट उसको आप डेली रिवीजन करेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके, तो कोट्स और जो आपके कुछ फेमस क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो आपको क्लासेस में भी प्रोवाइड हो रही हैं, तो उसको आप नोटबुक बनाकर उसको लिखकर डेली रिवाइज करिए, वो आपको कहीं ना कहीं आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसमें काम आएगा ही। ओके, तो ये तो आप एक पॉइंट आप याद ही रखिए कि आपको याद करके ही चलना है। ओके, तो यहाँ पर शेक्सपियर को प्रेज करते उन्होंने लिखा है, शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव सोल। ओके, तो ये आपके ड्राइडन ने कहा है शेक्सपियर के लिए उनकी प्रेज करते हुए कि शेक्सपियर एक ऐसे इंसान थे जो हु ऑफ ऑल मॉडर्न, जो कि सभी जो मॉडर्न कवि थे और शायद एंशिएंट पोएट जो पुराने भी आप कवि थे, हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव सोल, वो सबसे बड़े और मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव सोल हैं, सोल थे। ओके, तो इस तरह से करके आपके ड्राइडन ने यहाँ पर शेक्सपियर को प्रेज किया है। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज एबिलिटी टू कंबाइन क्रिटिकल जजमेंट विद जेन्यून एप्रिशिएशन। तो ये चीज़ आपको कोट क्या दिखला रहा है, ये क्रिटिकल जजमेंट दिखा रहा है कि ये क्रिटिकल जजमेंट को सच्ची तारीफ के साथ जोड़ने की उनकी काबिलियत को दिखाता है। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज एबिलिटी टू कंबाइन,
ये दिखाता है उनकी एबिलिटी को कि वो कैसे कंबाइन करते हैं क्रिटिकल जजमेंट को विद जीनियस एप्रिसिएशन के साथ। ओके, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर उनकी क्रिटिकल जजमेंट करने की जो एबिलिटी है यहाँ पर दिखाएंगे, कैसे उन्होंने वो जजमेंट को सच्ची तारीफ के साथ जो जोड़ा है उन्होंने कोर्ट में वो दिखा रहे हैं। ओके, शेक्सपियर जो मॉडर्न के साथ भी और आपको परहैप्स एंशिएंट पोइट्स के साथ भी, वो दोनों में ही आपके बता रहे हैं वो बहुत मोस्ट लार्जेस्ट एंड कॉन्फ्रेंसिव सोल है। तो इस तरह से आपकी ड्राइडन की एबिलिटी को दिखा रहा है कि ड्राइडन यहाँ पर आपकी क्लासिकल ट्रेडिशन शास्त्रीय सिद्धांतों का सम्मान करते थे, लेकिन मौलिक प्रतिभा को भी वो समान महत्व देते थे। इससे तो ओवरऑल यहाँ पर क्या कहने का मीन्स है कि ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी वो अंग्रेजी आलोचना का एक आधार ग्रंथ मानी जाती है। इसमें उन्होंने जो आपके प्राचीन और आधुनिक साहित्य फ्रांसीसी और जो आपके अंग्रेजी नाटक ब्लैंक वर्स राइम का यहाँ पर एक निष्पक्ष और तुलनात्मक विश्लेषण किया है आपके ड्रामेटिक एंड पोएसी में। एंड मानना था कि साहित्य का मूल्यांकन केवल कठोर नियमों से नहीं बल्कि तर्क, रीजन, नेचर, आर्टिस्टिक इफेक्ट एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ के आधार पर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह यहाँ पर आप फिर कोट लगा के दिखा देंगे कि उनका शास्त्रीय सिद्धांतों को तो सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिभा को भी समान महत्व वो देते थे। ओके, इस तरह से उनकी जजमेंट की जो क्वालिटी एबिलिटी है वो हमें दिखाई देती है। ये आपने शेक्सपियर का दिखाया, क्या कहा है, अब डॉक्टर जॉनसन एडमायर्ड ड्राइडेन्स इमेंस कंट्रीब्यूशन एंड ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर अब डॉक्टर जॉनसन का भी दिखा देंगे कि डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडेन के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा है, क्या कहा है यहाँ पर, उन्होंने एडमायर किया ड्राइडेन की इमेंस कंट्रीब्यूशन, प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है यहाँ पर, व्हाट वाज सेड ऑफ रोम adorned by Augustus may be applied by an easy metaphor to English poetry embellished by Dryden। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपने डॉक्टर जॉनसन का यहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट लगा देंगे कि क्या कह रहे हैं उनका, जिस प्रकार सम्राट ऑगस्टस के शासन में रोम का गौरव और वैभव वहाँ पर बढ़ा, तो आपके ड्राइडेन ने अंग्रेजी कविता को समृद्ध, परिष्कृत और गौरवान्वित किया है। डॉक्टर जॉनसन ने एडमायर किया है ड्राइडेन को, इन कहने का ही जिस प्रकार अगस्टस के शासन में रोम का वैभव बढ़ा, उसी प्रकार ड्राइडेन ने इंग्लिश लिटरेचर और आलोचना को समृद्ध किया है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का कोट लगा देंगे, जिससे कि आप दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने कहा है कि सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि जॉन ड्राइडेन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहे जाते हैं। ओके, ये आपने यहाँ पर कवर किया। जॉनसन बिलीव दैट ड्राइडेन रिफाइंड English literature through his criticism, poetry and prose, making him the pioneers of English literary criticism। Okay, जॉनसन का मानना था कि ड्राइडेन ने अपनी क्रिटिसिज्म, पोइट्री और प्रोज के जरिए इंग्लिश लिटरेचर को बेहतर बनाया है, और जिससे वो इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पायनियर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहे जाते हैं। ओके, माने जाते हैं। इस तरह से आप डॉक्टर जॉनसन को कमेंट लगाएंगे। फिर सिमिलरली आप एक दो कमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर हम टी.एस. एलियट को भी मेंशन कर लेंगे। आप आपको क्रिटिकल कमेंट्स प्रोवाइड करे दे रहे हैं कि आप किसने क्या कहा है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। ओके, चलिए, टी.एस. एलियट डिस्क्राइब ड्राइडेन एज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। जैसे कि टी.एस. एलियट ने भी आपके कहा है ड्राइडेन को इंग्लिश प्रोज का सबसे बड़ा मास्टर बताया, ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, एप्रिसिएटिंग द क्लैरिटी एंड प्रिसीजन ऑफ हिज क्रिटिकल स्टाइल, और उनकी जो क्रिटिकल स्टाइल की क्लैरिटी और सटीकता की यहाँ पर तारीफ की है। ओके, तो इस तरह आप टी.एस. एलियट को कमेंट दिखा देंगे। तो यहाँ पर आपने जॉनसन का भी दिखाया, ड्राइडेन ने क्या कहा कि एबिलिटी को दिखाया कि कैसे वो क्रिटिसाइज करते थे, जजमेंट का, क्रिटिसिज्म का जजमेंट उनका क्या रहता था। इस तरह आपने यहाँ बात की। फिर आपने सैमुअल जॉनसन का क्या व्यूज थे उनके ड्राइडेन के लिए, एंड यहाँ पर टी.एस. एलियट का लगा दिया। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया कि क्यों जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ओके, फिर देन आप लास्ट में कंक्लूजन देकर एंड कर देंगे, क्या है, दस ड्राइडेन्स बैलेंस जजमेंट, ल्यूसिड प्रोज, कंपैरेटिव अप्रोच एंड प्रैक्टिकल क्रिटिकल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, तो इस तरह से ड्राइडेन ने बैलेंस जजमेंट और ल्यूसिड प्रोज जो हो गया, साफ सुथरा जो प्रोज हो गया, कंपैरेटिव अप्रोच हो गई, एंड प्रैक्टिकल क्रिटिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म की यहाँ पर नींव रखी है। ओके, एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देयरफॉर, इसी कारण से डॉक्टर जॉनसन राइटली रिगार्डेड हिम एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। यही कारण है कि डॉक्टर जॉनसन ने सही कहा उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, उन्हें फादर ऑफ क्रिटिसिज्म उन्हें सही ही माना है आपके डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, इस तरह से करके आप यहाँ पर कंक्लूजन दे देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्रिटिकल कमेंट्स राइटर्स के लगाएं, और क्या ओपिनियन थी, कैसे जजमेंट करते थे आपके, उसका भी आपने कोट लगाया, और ड्रामेटिक पोएसी की बात करी आपने,
क्या उनका तरीका होता था, वो कठोर नियमों के बजाय प्रैक्टिकली क्रिटिसिज्म को महत्व देते थे। तो इस तरह से करके आपने यहाँ पर हर एक पॉइंट को यहाँ पर दिखा दिया। ओके, ये हमारा हो गया आंसर, ड्राइडेन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इन क्लासेस को हम कंटिन्यू करें कि ना करें ये भी बताइएगा, क्योंकि आपके रिस्पांस पर ही सब कुछ आगे चलेगा उसी हिसाब से। ओके, आपका जैसा रिस्पांस मिलेगा उसी हिसाब से क्लासेस मिलेंगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं हो जाता ना। चलिए, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और फीडबैक भी अपना जरूर दीजिएगा कि क्लासेस कंटिन्यू करें कि ना करें, और बताइएगा कैसी लग रही है क्लासेस। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, न्यू व्यूअर्स हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपकी जीएससी लेक्चर मेंस की प्रैक्टिस चल रही है, और वो कैब की भी हम लोग साथ साथ करते चल रहे हैं। वोकैबुलरी में हमने इडियम्स, 200 इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स सब आपको पढ़ा रहे हैं, और आपकी इधर जीएससी की भी स्टार्ट कर दी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।